डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो ले लिया है फाइलम, अगला वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चैप्टर भी लिख दें आपके लिए। तो चैप्टर अभी भी हमारा चल रहा है चैप्टर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पे आ चुके हैं। मैंने आपको कहा था सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा, नीडारिया, टेनोफोरा, 3 ये हो गए। फिर 3 वर्म फाइलम आ जाओ, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थ्स और एनिलीडा। तो ऐसे करके 3-3 करके याद रखोगे तो टोटल इनवर्टिब्रेट फाइला हम टोटल करीबन 10 पढ़ेंगे। बताती हूँ कैसे। तो 6 तो हम पढ़ ही चुके हैं इनवर्टिब्रेट फाइला। अब रिमेनिंग और आगे के कॉर्डेट फाइला भी हम लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसका मेन फीचर, इसमें सारे इंसेक्ट्स वाले ग्रुप है। अच्छा, एक और चीज़, जहाँ आप प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केल्मिन्थ्स से, सारे एस्केल्मिन्थ्स से भी छोड़ो, एनिलीडा से बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, एनिलीडा ऑनवर्ड्स कंटिन्यूड है। तो मतलब अब जो भी फाइलम मैं आज पढ़ाने वाली हूँ उसमें ये 3 फीचर्स जो हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो हैं ये अब बाय डिफ़ॉल्ट चलेंगे। ठीक है, ये 4 फीचर्स मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट चलेंगे। ओके, तो अभी से मैं ये 4 फीचर को आपको नहीं बोलने वाली हूँ बिकॉज 1 लाइनर इनफ है। तो उन फीचर्स, वो 4 फीचर मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला बाइलेटरल सिमेट्री, यहां लिख देती हूं, इसके आगे मतलब आप समझ ही जाना है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो अब बाय डिफॉल्ट है, ये 4 फीचर तो मतलब अब कुछ भी नहीं, तो ये 4 फीचर आप याद रखोगे इन फाइला के यहाँ ऑनवर्ड्स, तो यहाँ के एनिलीडा ऑनवर्ड्स ही, तो ये सब सही होंगे। तो ये तो मान के चलना है। इसके अलावा इस ग्रुप के मेन फीचर्स क्या है, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही, आर्थ्रो जो है इसका मतलब ही होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब ही होता है लेग्स। तो ये पूरे ग्रुप में जॉइंटेड लेग्स मिलेंगे। तो जितनी जॉइंटेड लेग्स वाले इंसेक्ट ग्रुप है उनको इस फाइलम में डाल दिया गया है। ठीक है, और इनके पास में देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मैंने आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स कोई नहीं होता और सारे ऑर्गन्स जो है वो ओपन ब्लड में, ऐसे जैसे स्विमिंग पूल में नहीं तैरते हैं वैसे सारे ऑर्गन्स तैर रहे होते हैं। तो दे डोंट हैव एनी ब्लड वेसल, सो ओपन साइनसेस में, ओपन स्पेसेस में ब्लड जो है वो फ्लो होता है। ओके, सो दे हैव जॉइंटेड लेग्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये ग्रुप्स यहाँ देख ही लो आप लोग कौन कौन फॉल करते हैं इस ग्रुप में। जस्ट सी, यू हैव द प्रॉन, ये प्रॉन वाला ग्रुप आ गया, नॉट ग्रुप, प्रॉन फॉल्स इन दिस ग्रुप। ठीक है, और ये स्कॉर्पियंस आ गए, सबके साइंटिफिक नेम्स दे रखे हैं। ओके, देन यू हैव अरेनिया, स्पाइडर का साइंटिफिक नेम अरेनिया है। पेरीप्लैनेटा इज कॉकरोच। देन यू हैव मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई। स्कोलोपेंड्रा यानी सेंटीपेड, जो आते हैं ना आपके बाथरूम्स वगैरह में आ जाते हैं सेंटीपेड, और जहरीले होते हैं वो अलग। ठीक है, तो ये है। और ये पता है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप। सबसे ज़्यादा मतलब दुनिया में इंसेक्ट्स ही होते हैं। मैं बोलूँ आपको, हर अगर 10 एनिमल्स है ना तो उसमें से 7 इंसेक्ट होंगे, इतनी वेराइटी है और क्वांटिटी, माय गॉड, तभी इतने परेशान करते हैं, नॉनसेंस। खैर अपना मतलब वो नहीं है, अपना तो ये है कि दीज आर द मेन फीचर।
तो आपको ये फाइलम आर्थ्रोपोडा ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द मेंबर्स। नेक्स्ट ले लेते हैं, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सो फाइलम मॉलस्का, मॉलस्का ये वाला जो ग्रुप है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट। जैसे कि आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट था, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इसका है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी मतलब सॉफ्ट बॉडीड होती है, किडनी लाइक, किडनी लाइक जो मैंने कहा, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये तो अब चलेगा बाय डिफॉल्ट, इनका भी वो है वो फीचर। उसके अलावा दे हैव किडनी लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ओपनली होता है, यानी कि वही फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। बाकी दे शेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी है, कई ऑर्गेनिजम्स में, कईयों में है कईयों में नहीं है, बट आप देख सकते हो जो पाइला, यूनियो, काइटन, ये तीन ऑर्गेनिज्म तो पूरे शेल वाले हैं। ऑक्टोपस इज विदाउट अ शेल, तो दोनों मिक्स्ड हैं। तो मॉलस्क का सेकेंड लार्जेस्ट फाइला हो गया, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है, बॉडीज लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, किडनी लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन आ गया। लिटिल सेगमेंटेशन भी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। देयर इज अ लिटिल सेगमेंटेशन, शेल्स में थोड़ा बहुत दिख रहा है ना आपको, तो ये ऐड कर सकते हो कि लिटिल सेगमेंटेशन ये आ जाएगा। और देयर इज अ फुट, छोटा सा फुट होता है इनका फॉर लोकोमोशन। तो ऐसे करके आप हर फाइला के बच्चे इंपॉर्टेंट फीचर्स लर्न कर लेना, ठीक है। इसमें से इसके मेन फीचर्स जो हैं वो ये हैं, फुट हो गया, सॉफ्ट बॉडीड, ये तीन तो इसके मेन फीचर्स आ गए। बाकी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लिटिल सेगमेंटेशन, ये सब इसके स्पेशल फीचर्स हैं। और वो जो चार मैंने समझाया था वो तो अब बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। तो खूब सारे फीचर्स हो गए हैं, आप किसी को भी चार फीचर भी नोट कर लो ना इम्पॉर्टेंट, तो आपके एग्जाम के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। सो आप ये देख ही सकते हो यहाँ पे द ग्रुप जो है वो काइटन, ऑक्टोपस, पाइला, यूनियो, यू कैन रिलेट विथ व्हाट वी हैव। स्नेल्स देखे होंगे ना, इसके छोटा सा पैर नहीं होता है निकला हुआ ऐसे करके, जिसको यूज करके चलता है आगे धीरे 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 धीरे, वही तो फुट है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट फाइला इज द इकाइनोडर्माटा। सो फाइलम इकाइनोडर्माटा, इस फाइलम में एक्चुअली इकाइनोस का मतलब होता है हेजहॉग, हेजहॉग यानी कि स्पाइन्स, स्पाइनी बॉडीड है बेसिकली, दे आर स्पाइनी बॉडीड, इसीलिए नाम इनका इकाइनोडर्माटा है। और डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है, दैट इज वाई दे आर स्पाइनी बॉडी। तो आप डायग्राम से देखो ना, आप यहाँ पर सी द स्ट्रक्चर्स देयर, देख रहे हो कि ऐसे कांटे 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 इनके ऊपर, जो हर जगह देख रहे हो छोटे 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 कांटेदार बॉडी है इनकी, तो स्किन ही कांटेदार है, इसीलिए इकाइनो का मतलब वही होता है। तो स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आर इन इकाइनोडर्माटा। जैसे कि मैंने कहा वो चार फाइलम तो बच्चों बाय डिफॉल्ट है, उसके अलावा इसका जो स्पेशल फीचर होता है वो है वाटर वास्क्यूलर सिस्टम का होना, ठीक है। वाटर वास्क्यूलर सिस्टम मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, इनमें वाटर ड्रिवन सिस्टम होता है, ट्यूब सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें देखो आप ये डायग्राम में यू कैन सी हियर, ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला लाइन, ये वाला, ये इनके वो वाटर वाले ग्रूव्स हैं,
ये वाला, ये जो रेड कलर है, ये इनको कहा जाता है एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स। मतलब ये काइंड ऑफ वो लोकेशन है जहाँ से पानी मूव करते हैं, और इसमें लगे होते हैं स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्यूब फीट। तो पानी के मूवमेंट से वो ट्यूब फीट ऐसे मूव होते हैं कि इनकी लोकोमोशन हो पाती है। तो ये इसका स्पेशल फीचर है, वाटर वास्कुलर सिस्टम विथ ट्यूब फीट। उसी के अंदर ट्यूब फीट, मतलब यूं है ना, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे निकला लगा हुआ होता है, ऐसे ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट होता है जिससे कि ये लोकोमोशन वगैरह कर पाते हैं। तो ये ये दो इसके स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है। एंड स्केलेटन जो है, आउटसाइड स्केलेटन होता है विथ, उस स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब वो स्केलेटन बना होता है विथ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो आउटसाइड स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। तो दिस इज इकाइनोडर्माटा। फाइन बच्चों, तो ये था इकाइनोडर्माटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हर फाइला का, अब इनमें जैसे मैंने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री। हाँ, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री से याद आया, एक और ऐड कर सकते हो, अर्ली लाइफ, और जो लार्वा होता है ना इनका, हैज बाइलेटरल सिमेट्री बट adults have radial symmetry। ये यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो इधर से काटो तो भी इक्वल हाफ, इधर से काटो तो भी इक्वल हाफ, इधर से काटो तो भी इक्वल हाफ, रेडियल सिमेट्री है। तो हायर जैसे अडल्ट बन जाते हैं तो सिमेट्री रेडियल बन जाती है, लेकिन जब अर्ली लार्वा होता है ना, उस समय बाइलेटरल होता है, ठीक है। बाकी तो बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये तो कहीं नहीं जा रहा, ओके। उसके अलावा ये इसके स्पेशल फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं। फाइन बच्चों, सो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। सो नाउ यू हैव फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। बेटा अब इस फाइलम में सबसे मेन तो वो जो मैंने समझाया वो तो खैर बाय डिफॉल्ट चलेगा, उसके अलावा दे possess notochord in their body either for some time in life or throughout their life। अब इसमें से नोटोकॉर्ड क्या है? देखो एक स्ट्रक्चर आता है नोटोकॉर्ड जो इस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, मतलब एक्चुअली ये प्रॉपर कॉर्डेटा नहीं है, दे आर प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो इनमें क्या है, एक्चुअली अभी आपकी बुक में तो ये प्रोटोकॉर्डेटा में इंक्लूडेड है, लेकिन टेक्निकली ये हेमीकॉर्डेटा में आता है, आधा मतलब बॉर्डर लाइन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि यहाँ से हम बच्चों इसीलिए मैंने आपको कहा था 10 पढ़ेंगे हम, ये एक्चुअली नॉन कॉर्डेट में अब इंक्लूड कर दिया गया है हेमीकॉर्डेटा के उसमें। तो ये बेसिकली बॉर्डर लाइन पे अब आ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ फीचर कॉर्डेट्स के भी हैं तो कुछ नॉन कॉर्डेट्स के भी हैं। नॉन कॉर्डेट या जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो इनवर्टिब्रेट्स क्यों थे? क्योंकि उनमें ये नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज अ स्ट्रिंग लाइक structure that separates the
गट विथ नर्वस सिस्टम। अर्ली जब एम्ब्रियो बन रहा होता है ना बच्चों, तो उस अर्ली एम्ब्रियो में एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, जो नर्वस सिस्टम, जो फ्यूचर नर्वस सिस्टम है उसको और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक लाइन में एक उस स्ट्रिंग से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हायर ग्रुप की निशानी है। यही नोटोकॉर्ड उनमें नहीं थे, टिल इकाइनोडर्माटा उनमें ये नहीं था, इसीलिए वो इन्वर्टिब्रेट कहलाए थे या नॉन कॉर्डेट फाइला कहलाए थे, क्योंकि उसमें ये फीचर कहीं से भी नहीं था। अब यहाँ प्रोटोकॉर्डेट ऑनवर्ड आपको ये नोटोकॉर्ड जो है वो देखने मिलेगा। अब कईयों में ये नोटोकॉर्ड जो है वो थोड़ी देर के लिए आता है लाइफ में, फॉर सम टाइम आया, फिर अपने आप धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है जैसे जैसे बड़े होते हैं, है ना। और कईयों में नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही थ्रू आउट द लाइफ रहता है। ठीक है, और कईयों के टेल में रहता है, जैसे कि इसी में ये वाला तो है, ये वाला तो हेमिकॉर्डेटा में डाला गया है आजकल बच्चों। दिस कम्स अंडर द फाइलम हेमिकॉर्डेटा यानी आधा कॉर्डेट। और प्रोटोकॉर्डेट में दो और फाइला आता है, यूरोकॉर्डेटा, इसमें नोटोकॉर्ड इन टेल है, नोटोकॉर्ड इन टेल, लार्वा में मतलब टेल में आता है, फिर धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। और एक है सिफेलोकॉर्डेटा, इसमें नोटोकॉर्ड हेड टू टेल और थ्रू आउट लाइफ, ऐसा। तो ये तीन ग्रुप्स बेसिकली हम पढ़ते हैं प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर, दो ग्रुप्स रादर, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। तो बैलेनोग्लॉसस भी प्रोटोकॉर्डेटा के ग्रुप में डाला गया है आपकी बुक में, और यानी कि इसमें भी वो नोटोकॉर्ड आता है और स्ट्रिंग लाइक है जो नर्वस और गट को सेपरेट करता है। ठीक है, उसमें प्रोटोकॉर्डेट में ये दो फाइलम भी आते हैं, तो इसका मैंने मेन फीचर लिख ही दिया। नोटोकॉर्ड टेल में होता है, इसमें हेड टू टेल और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इनके फीचर्स होते हैं। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये वाला ग्रुप एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, मतलब सीज या ओशन में ही पाए जाते हैं। तो मेन है नोटोकॉर्ड का फीचर यहाँ समझना आपको, लेकिन यह नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही रहता है, हो सकता है चला भी जाए, जैसे इसमें चले जाता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड हेमिकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड टेक्निकली नहीं होता है जैसे कि इस वाले में, लेकिन आपकी बुक में इसको प्रोटोकॉर्डेटा में ही दिखाया गया है, तो जो बोला गया है वही करो। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में जैसे मैंने कहा टेल में ही है और बाद में डिसअपियर हो जाता है, इसमें थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। लेटर डिसअपियर्स लिख सकते हो आप, लेटर डिसअपियर्स, या इन एडल्ट इट डिसअपियर्स, मरीन होते हैं, और ये है मेन फीचर। ठीक है, सो दिस इज प्रोटोकॉर्डेटा। यहाँ ऑनवर्ड्स हम, और बाकी जो मैंने पढ़ाया था ना, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम, सिलोमेट, वो है, वो अब चलेगा थ्रू आउट। वहीं से जैसे जब से ये वीडियो मैंने स्टार्ट करा है तब से यही बोल रही हूँ, तो वो भूलना मत कहीं भी। ठीक है, इसके बॉडी में देखो, इसको प्रोबॉसिस बोलते हैं, ये कॉलर है और ये पूरा पार्ट ट्रंक है। ऐसे तीन पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ पर देखो अंदर ओपन, ये इसको ना खोल दिया गया है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे टेक्निकली बंद होना चाहिए, इसको खोल दिया गया, खोल के फिर आपको दिखा रहे हैं अंदर क्या है। जैसे ये हिपैटिक रीजन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये मिड डॉर्सल रिज आ गया। डॉर्सल का मतलब, जब मैं ये पेन यूँ पकड़ती हूँ तो ये ऊपर का पार्ट डॉर्सल हो गया, नीचे का पार्ट वेंट्रल हो गया। ठीक है, जैसे मैं हूँ ना, हमारा डॉर्सल मतलब ह्यूमंस का डॉर्सल ये बैक होता है और वेंट्रल हमारा फ्रंट होता है। लाइक हार्ट जो है वो वेंट्रली प्लेस्ड है हमारा। ठीक है, तो ऐसे है डॉर्सल वेंट्रल का लोकेशन। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम कॉर्डेट्स पे। ये रहा जनरल कॉर्डेट्स का फीचर। तो कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, अब तो क्लियर ही है ना। अब आप ये देखो, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, ये नंबर 1 फीचर आ गया, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल, प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ टॉप पे लिख देती हूँ,
प्रेजेंस ऑफ, है ना। एक तो नंबर 1 डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नंबर 2 गिलस्लिट्स, ये फ्यूचर के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जो जैसा एम्ब्रियो है उस हिसाब से वो बन जाता है। जैसे फिश है तो ये गिल्स बन जाते हैं, एव्स हैं, मैमल्स हैं तो ये लंग्स बन जाते हैं, ऐसा, ठीक है। यहाँ एनाल ओपनिंग इस जगह पे है, मसल के सेगमेंट्स ये आ गई। सबसे मेन तो देखो ये है वो स्ट्रिंग, जो ये देखो ये माउथ ओपनिंग, ये डाइजेस्टिव सिस्टम रन हो रही है, और ये नर्वस सिस्टम है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को देख रहे हैं, नोटोकॉर्ड सेपरेट कर रहा है। तो अब ये जो कॉर्डेट हैं, इनमें क्या होता है कॉर्डेटा में कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम इन फ्यूचर, ठीक है। इसीलिए ये कॉर्डेटा कहलाते हैं। मतलब कॉर्डेटा तो हर वो ग्रुप जिसमें नोटोकॉर्ड आता है, लेकिन अब हम मतलब वो कॉर्डेट्स को पढ़ने वाले हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, अभी आपने थोड़ी देर पहले मतलब इस वाले में ये कॉर्डेट्स ही हैं, ये भी यूरो और देख रहे हो प्रोटोकॉर्डेटा बोल रहे हैं, तो ये कॉर्डेट्स ही हैं एक तरीके से, लेकिन इनकी लाइफ में सिर्फ नोटोकॉर्ड का होने का है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा जिनमें ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होने वाला है वर्टिब्रल कॉलम में। सो बेसिकली यहाँ से हम फाइलम वर्टिब्रेटा, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा उठा रहे हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में देख रहे थे, ये अर्ली एम्ब्रियो है बच्चों, बिल्कुल अर्ली जब बन रहा होता है तब का है। तो तब सारे एम्ब्रियो ऑलमोस्ट इसी तरीके के होते हैं, फिर जो जिस ग्रुप का है ना उस हिसाब से वो रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन हर कॉर्डेट में जो होते हैं उनमें अर्ली ये फीचर, जो कॉर्डेट जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये बेसिक फीचर आता है, ओके। तो ये देख लिया हमने। अब हम आगे ये देखो, इसके पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा भी देती हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ लिया हमने, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड के होने की बात थी, है ना। इसमें हमने यूरोकॉर्डेटा भी पढ़ा, सिफेलोकॉर्डेटा, है ना, ये था। अब इसमें हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। देखो वर्टिब्रेटा क्यों, क्योंकि यहां पर वो जो नोटोकॉर्ड है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसको मैंने 2 क्यों बनाया, यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा ग्रुप है वर्टिब्रेटा, जैसे मैंने कहा इसमें यहाँ 2 बनेंगे। इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अभी हमारा फोकस इस पे रहेगा। इसमें 2 ग्रुप हैं, एनेथा और नेथोस्टोमेटा, यानी कि ये विथ जॉ वाले हैं। नेथोस का मतलब जॉ होता है, और ये एनेथा यानी कि नो जॉ। इस ग्रुप में आते हैं, एक आता है ऑर्गेनिज्म साइक्लोस्टोमेटा, फिश जैसा दिखता है, और नेथोस्टोमेटा में आते हैं पाइसेस और टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा में हम 4 पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। और पाइसेस में आप वैसे तो 2 ग्रुप पढ़ते हो, कॉन्ड्रिक थाइज और स्टिक थाइज। ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना, ठीक है। इसको अब उठा लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ को ये कर देते हैं। तो देखो वर्टिब्रेटा में विदाउट जॉ वाले, ए का मतलब एब्सेंस ऑफ जॉ,
किसका? तो साइक्लोस्टोमेटा का। तो ये वो ग्रुप है जिसमें एग्जाम्पल जैसे कि लैम्प्रे देखना आप, लैम्प्रे करके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें मतलब फिश जैसे ही दिखते हैं बट जॉ नहीं होते उनके माउथ में। तो और जॉ वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो पाइसेस और दूसरा टेट्रापोडा। पाइसेस वाले ग्रुप में ये वाला जो है ठीक है, पाइसेस वाले ग्रुप में ये जो है ये कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, इनमें स्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, और ऑस्टिक थाइज में ये बोनी फिशेस होते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस में जैसे शार्क वगैरह जो आ गए वो इस ग्रुप में आ जाएंगे, और ऑस्टिक थाइज में सारे बोनी फिशेस आ जाएंगे, जैसे कि रोहू, कटला, मागुर, कैटफिश जो बोलते हैं, ऐसा। और टेट्रापोडा तो आपको क्लियर है ही, और यहाँ से आपको दिक्कत भी नहीं आएगी बिकॉज ये वाला जो ग्रुप है ना ये पूरा अपने नोन ग्रुप है, तो आपको क्या इजी अंडरस्टैंडिंग भी होता है इसका। सो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया सब टेट्रापोडा, लिम्ब वाले। ठीक है, और ये एक्वेटिक पाइसेस। अब इसको आप समझ पाओगे, ये देखो ये जो ग्रुप है ये पाइसेस का ग्रुप आ गया। इसमें आप देखो ये आपके ये वाले जो ग्रुप हैं, ट्राइगन, ये स्कोलियोडॉन डॉगफिश, स्ट्रिंग रे, इलेक्ट्रिक रे या टॉर्पिडो, ये जो भी हैं ये सब कार्टिलेजिनस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, सो पाइसेस, और इनमें आपको सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा क्लास हम ले लें, क्योंकि फाइलम तो कॉर्डेटा में ना ही गया, कॉर्डेटा के मेन फाइलम के फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब तो जैसे मैंने कहा एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें ये सारे ये वाला जो ग्रुप है वर्टिब्रेटा, जैसे मैंने कहा नोटोकॉर्ड क्या बन जाता है, फ्यूचर का वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो ये सारे अब वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में पहला क्लास जो हम देख रहे हैं वो है पाइसेस। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक होते हैं सबसे मेन तो ये लोग। ठीक है, पानी में ही रहते हैं। दे यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, पानी के अंदर का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ये यूज करते हैं। आप जानते हो मोस्टली इनमें गिल्स रहेगा, और मैंने दो क्लास आपको बता ही दिए, कॉन्ट्रैक्टाइज एंड ऑस्टिक थाइज। ये वाले जो ग्रुप हैं ये सब कॉन्ट्रैक्टाइड कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है इनमें। ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप है वो है ऑस्टिक थाइज बोनी फिशेस वाले। तो प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, इनकी बॉडी में आप देखना प्रेजेंस ऑफ स्केल्स है, पूरी बॉडी में स्केल प्रेजेंट होता है। तो एक्वेटिक लाइफ के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। अब ये इसके फिन्स के नाम आपको जनरली देखो, पेल्विक फिन, पेल्विक यानी जिनाइटल एरिया जो है ना, जो जिनाइटल एरियाज होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, तो उन एरियाज में आपको जो फिन्स मिलेंगे उनको पेल्विक बोलेंगे। थोड़ा वो बॉडी का पोस्टेरियर, बॉडी के पीछे नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और पेक्टोरल यानी कि शोल्डर टाइप, जैसे हमारा ये जो है ना ये पेक्टोरल पार्ट है, तो उनका भी वो आगे का पार्ट जो है वो पेक्टोरल फिन बोलेंगे हम उसको। और कॉर्डल फिन यानी कि टेल फिन, टेल वाला पार्ट, जैसे कि इसका देखो ये स्कोलियोडॉन डॉगफिश है, इसका देखो ये आगे वाला फिन पेक्टोरल हो गया। डॉर्सल मैंने आपको समझाया था, पेन यू रखे तो ऊपर वाला डॉर्सल, तो ये उसका डॉर्सल फिन हो गया। नीचे यहाँ पर जिनाइटल एरिया के पास के फिन को पेल्विक फिन बोल दिया, ये कॉर्डल फिन हो गया। इधर ये वाला तो टेल पार्ट आ गया। तो इसी तरीके से इन फिशेस में आपको ये पार्ट्स डिवाइडेड दिख रहे हैं। ठीक है, ये आ गए आपके सारे वो बोनी फिशेस। ठीक है, सो दे हैव, दिस इज रोहू, इन सब में देखो कॉर्डल फिन, पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन आ गया। दिस इज हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स जो होते हैं उनमें भी ये देखो माउथ है, पेक्टोरल, डॉर्सल फिन, टेल, ये आ गया। सब फिन्स की डिस्क्रिप्शन है। तो दे ऑल आर नाउ बोनी फिशेस, बॉडी कवर्ड विथ स्केल्स, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, यूजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये मेन इसके फीचर्स हैं। दे ऑल हैव, इन सब में कॉमन क्या है कि दे ऑल आर वर्टिब्रेट्स, और जो वर्टिब्रेट्स के फीचर हैं जैसे कि
मैंने कितनी बार तो बता दिया, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, वो सब तो बाय डिफॉल्ट है। उसके अलावा जो भी अभी पढ़ते जा रहे हो उन सबको ऐड ऑन करते जाना, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा और क्लास एम्फीबिया। सो दिस ग्रुप इज नाउ क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया जो होते हैं इनके देखो 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। फिशेस का अगर आपको लिखना है तो फिशेस में आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर 2 चेम्बर्ड हार्ट। फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। और एम्फीबिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, हार्ट के 3 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन किसी भी वे में हो सकता है। रेस्पिरेशन ईदर थ्रू गिल्स, अगर टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स, या फिर इवन स्किन से भी हो सकता है, ठीक है। बाकी वो जो वर्टिब्रेट के जो फीचर्स हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं। और एम्फीबिया मतलब कि डुअल लाइफ, ये कहाँ रह, इसका मेन फीचर क्या है, पाइसेस जैसे कि एक्वेटिक थे और गिल्स से रेस्पायर करते थे, स्केल्स होना वो उनका स्पेसिफिक फीचर था। इनका स्पेसिफिक हो जाएगा डुअल लाइफ, क्योंकि पानी में भी रह सकते हैं और उस पे भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए डुअल लाइफ है, इसीलिए नाम एम्फीबिया है, ठीक है। बस ये डिफरेंस ये है कि इनका फिशेस से क्या डिफरेंस है। तो एक तो म्यूकस जैसे कि ऑयल जैसा स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस ग्लैंड्स इन स्किन में म्यूकस होता है इनका, एंड नो स्केल्स। फिशेस में स्केल्स था ना, इनमें स्केल्स नहीं होते हैं। तो ये कुछ इसके पिक्यूलियर फीचर्स हैं। और ये भी क्या करते हैं, ले एग्स। इवन फिशेस, ये सिमिलैरिटी है, फिशेस में भी एग्स ले करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये इसके कुल मिला के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद करना रहेगा। नेक्स्ट आ गया आपका रेप्टीलिया। रेप्टीलिया में तो क्रॉलिंग, रेप्टीलिया का मतलब ही So next is phylum Reptilia. अब रेप्टीलिया में बच्चों क्या है कि इनके बॉडी हैज स्केल्स, इनमें स्केल्स होते हैं, ठीक है। ले एग्स, ये भी एग्स ले करते हैं, लेकिन इनकी एग्स जो होती हैं उसमें टफ कवरिंग होती है। ये चीज़ आपको उसमें नहीं देखने मिलेगा एम्फीबिया में। एम्फीबिया के अंदर टफ कवरिंग नहीं होती है, नॉर्मल एग्स होती हैं। और एम्फीबिया पानी में भी ले करते हैं, ये लोग पानी में ले नहीं करते हैं, लैंड ऑर्गेनिजम्स है प्रॉपर, ठीक है। ऑल हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, बट एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, इनमें 4 चेम्बर्ड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी में स्केल्स है जो कि एम्फीबिया में नहीं होता है, तो डिफरेंस आ गया। और ये क्रॉलिंग, क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये वाला जो ग्रुप है दे आर क्रॉलिंग। रेप्टीलिया का मतलब ही होता है क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। एग्स ले टफ, एग्स इनके बहुत टफ कवरिंग होती है, 3 चेम्बर्ड हार्ट, और क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, ठीक है। ये इनके मेन फीचर्स होते हैं बच्चों। एंड रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं इनके पास में, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हो गया, सर्कुलेशन के लिए 3 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, एक्सक्रीशन वही किडनीज वगैरह, एंड रिप्रोडक्शन में एग ले करते ही हैं। एग लेइंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बच्चों?
एग लेइंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ओवीपेरस, ध्यान रखना। ओवीपेरस यानी एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल फॉल अंडर दिस ग्रुप, दैट इज टर्टल, कैमेलियन, किंग कोबरा, फ्लाइंग लिजर्ड या ड्रैको, हेमिडेक्टाइलस जो हाउस वॉल लिजर्ड होते हैं, ये सब रेप्टाइल्स के ग्रुप में फॉल करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक और चीज। हाँ, इससे पहले वाले जो भी 3 ग्रुप्स क्लासेस पढ़े, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, जो वर्टिब्रेट के अंदर आपने पढ़े हैं, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं और वो जो फीचर्स हम पढ़ते आ रहे हैं वो तो इन पे लागू हैं ही हैं, उनके अलावा ये इनके स्पेशल फीचर्स हैं। उसके अलावा ये तीनों में एक और चीज़ ऐड कर सकते हो आप, ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये देखते हो आप, ज़्यादा ठंड में ये निकल नहीं पाते हैं। ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी में ये लोग कहाँ निकल पाते हैं? ये गर्मी में तो ये फिर भी निकल जाता है, बट ज़्यादा सर्दी वगैरह में ये लोग नहीं निकलते बिकॉज कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो एम्फीबिया की भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ इनको देखते ही मुझे याद आ गया, ये सबसे मेन तो ये जो ग्रुप है दे आर सबसे इम्पॉर्टेंट, दे आर वार्म ब्लडेड। सो क्लास आ गया आपका एव्स। जैसे मैंने कहा ये लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि बॉडी टेम्परेचर कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, चेंज नहीं होता है बाहर के अकॉर्डिंग। ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं। बॉडी स्केल्स की जगह बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स, बॉडी में पूरे में फेदर्स होते हैं। लाइट हॉलो बोन्स दैट हेल्प्स, इनके बोन्स बहुत ही लाइट और हॉलो होते हैं, दैट हेल्प्स इन फ्लाइंग, हवा में उड़ने के लिए फ्लाइंग में हेल्प करते हैं लाइट बोन्स। 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स और विंग्स तो इनमें होते ही हैं। तो ये इनके कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे कि वाइट स्टॉक हो गया या ऑस्ट्रिच है, मेल टफ्टेड डक, व्हाटएवर, स्पैरो, पिजन, क्रो, ये जो भी बच्चे हैं बहुत ये सब जो हैं ये इस ग्रुप को फॉल करते हैं। ठीक है, और फेदर्स हैं, और इनके जो आगे के 4 लिम्स होते हैं ना, 4 लिम्स यानी आगे वाले जो लिम्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो आप यहाँ लिख सकते हो 4 लिम्स यानी आगे वाले, जैसे हमारे हाथ और पैर, दिस इज आर 4 लिम्ब, पैर इज हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड इनटू, इनके 4 लिम्स मॉडिफाइड हैं। मॉडिफाइड यानी हाथ तो है बट ये विंग्स बन चुके हैं, सो मॉडिफाई हो चुके हैं। सो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, तो ये इनका मेन फीचर है। तो हमेशा इनकी पिक्यूलियर फीचर पे फोकस करो, फेदर्स, विंग्स, लाइट बोन्स, 4 चेम्बर्ड हार्ट, वार्म ब्लडेड, है ना, एंड मेंट फॉर फ्लाइंग। लंग्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए लिखना चाहो तो दे हैव लंग्स। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं हमारा ग्रुप क्लास मैमेलिया। अब मैमेलिया का क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, मैमरी ग्लैंड्स। अच्छा, पीछे वाला ग्रुप भी एग लेयर्स था, ये भी क्या थे, ओवीपेरस लिख रही हूं मैं, ओवीपेरस यानी कि एग लेइंग, क्योंकि यहां पे दे हैव मैमरी ग्लैंड्स, फीड देयर चिल्ड्रन विथ मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग होता है इनमें। स्किन हैज स्वेट ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट या ऑयल ग्लैंड्स होता, और स्किन पे हेयर्स भी होते हैं। ये इनके मेन फीचर्स हैं। ठीक है, गिव बर्थ टू यंग वंस, ये भी है, गिव बर्थ टू यंग वंस। इससे पहले जितने भी थे वो सब एग लेयर्स थे, अब यहाँ से गिव बर्थ टू यंग वंस। एक्सेप्शन यहाँ पे है, वैसे तो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं प्लैटिपस एंड एकिडना।
ये दोनों जो हैं ये दोनों एग ले करते हैं, ये दोनों एग लेयर्स हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस में ये है, बाकी वैसे इसके ये 3 मेन पिक्यूलियर फीचर्स हैं। इनके अलावा मतलब जैसे ही मैमल्स की बात आती है हम ये 3 मेन फीचर्स मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ और तो क्या है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, लंग्स है, 4 चेम्बर्ड हार्ट आ गया यहाँ से, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन वही है, स्किन का फीचर आ ही गया। हाँ, और यंग वंस को जब बर्थ करते हैं तो 2 तो एग लेयर्स हो गए, और कंगारू वगैरह जो होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड यंग वंस बनाते हैं, तो वो पाउचेज में रहते हैं, ध्यान है, तो वो सब इस ग्रुप को फॉलो करते हैं। सो दीज आर द मैमल्स, कैट, ह्यूमन, रैट, वेल, बैट, ये सब मैमल्स हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज सबके आपको इस चैप्टर में मेन फीचर्स ही लर्न करने हैं। और ये आपकी बुक में एंडिंग ऑफ द चैप्टर में ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है आपकी बुक में, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। एक सम अप है कि एनिमल्स हैं सेल्यूलर लेवल, पॉरीफेरा टिश्यू लेवल में 3 ग्रुप्स आ गए, नो बॉडी कैविटी, स्यूडोसिलोम और प्रॉपर सिलोम। जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थेस आ गया, कैविटी है ही नहीं। और बाकी में देखो स्यूडोसिलोम में नीमाटोडा, एंसिलोमेट में देखो यहाँ ऑनवर्ड्स तो मैंने कहा ही था एनिलिडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, लेकिन इनके सिलोम में मीजोडर्मल सेल्स फॉर्म अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि मैंने 3 जेम लेयर्स पढ़ाए थे ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो सिलोम शुड बी एक्चुअली लाइंड बाय मीजोडर्म, तो इनमें वो है। लेकिन हायर ग्रुप में और क्या है, सिलोम में मीजोडर्म के साथ साथ एंडोडर्म का भी रोल आ जाता है, जो कि इनमें नहीं है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनिलिडा, इनमें सिर्फ मीजोडर्म से बना है, इसमें मीजो और एंडो दोनों से है, यूं समझ लो। तो ऐसे ग्रुप में कौन आए, नो नोटोकॉर्ड वाले इकाइनोडर्माटा, नोटोकॉर्ड वाले कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को मैंने फिर आपको 2 तरीकों से पढ़ाया है, एक प्रोटोकॉर्डेट जिनमें नोटोकॉर्ड कुछ टाइम के लिए ही या फिर सिर्फ अर्ली एज अ नोटोकॉर्ड ही रहता है, और कुछ में नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस होता है, तो ऐसे ग्रुप को हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेट का हमने पढ़ ही लिया था, वो यूरोकॉर्डेटा, एंसिफालोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा के 5 हमने पढ़े, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। पाइसेस का मेन फीचर है एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाहर वाला स्केलेटन स्केल्स का होता है और अंदर वाला बोन और कार्टिलेज का होता है। एम्फीबिया में ये चीज़ें स्केल्स तो होती नहीं है, बट स्लाइमी स्किन होता है बाहर, और लार्वे में गिल्स होता है, और अडल्ट्स में लंग्स आ जाते हैं। रेप्टिलिया में स्केल्स भी है, एग लेइंग आउटसाइड द वाटर। एम्फीबिया एग लेइंग इनसाइड द वाटर भी होता है, पानी चाहिए मतलब एम्फीबिया को एग लेइंग के लिए, दैट्स वाई डुअल लाइफ है ना, वाटर प्लस टेरेस्ट्रियल। एंड एव्स जो है वो फेदर्स हो गया एक्सोस्केलेटन, और एग्स आउटसाइड द वाटर, इनका भी अनफ्लाइट पॉसिबल है। और मैमल्स तो है ही, एक्सोस्केलेटन हेयर्स का हो गया, एक्सटर्नल ईयर्स, और दे गिव बर्थ टू यंग लाइव यंग वंस, और फीड भी कराते हैं मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू, सो दे आर मैमल्स। तो ये पूरा सम अप है इस चैप्टर का। ओके, तो इस फ्लो चार्ट को देखो तो आधा प्रॉब्लम तो आपकी यहीं सॉल्व हो जाएगा। तो मेन बच्चों ये चैप्टर बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है, टफ वफ कुछ भी नहीं है। एक बार बेसिक फीचर एक का लर्न कर लो, धीरे धीरे उसी में मॉडिफिकेशन करते जाओ तो दूसरे का याद हो जाएगा। और हर फीचर, हर कैरेक्टर का मेन की एक होता है जनरल फीचर्स, एक पिक्यूलियर फीचर होता है। जनरल वाले में आ जाएगा सिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये जनरल हो गया। और पिक्यूलियर में जो उसी में पाया जाता है, तो दो सब लर्न कर लो, सब हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका हो गया है। तो अब आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो, कोई टफ नहीं है, ढंग से पढ़ो, फीचर्स इजीली लर्न हो जाएंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय, यू ऑल टेक केयर।